बारिश में गरीब छोले भटूरे वाली ननद भाभी। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, हाँ मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। अजी अब बस भी करोगे? आज मैं बहुत खुश हूँ सुमन, सालों बाद तो हम गरीबों के घर में खुशी आई है। देखना ये भाई अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम के साथ करेगा, चाहे फिर मुझे कितनी मेहनत क्यों न करनी पड़े। अखिलेश एक मजदूर था जो एक फैक्ट्री में कड़ी मेहनत करता, मगर उसकी तनख्वाह बहुत ही मामूली सी थी। अखिलेश परिवार में कमाने वाला अकेला था। परिवार में माँ, बहन और पत्नी थी। अपनी ननद को देखते हुए उसकी भाभी भराई आंखों से कहती है, आज ये भाभी बहुत खुश है क्योंकि मेरी प्यारी ननद का घर जो बसने जा रहा है। कुछ दिनों बाद मेरी प्यारी ननद हम सबको रुलाकर इस घर आंगन को सूना करके चली जाएगी। ये सुनकर ननद नम आंखों से कहती है, भाभी अगर आप ऐसे रोएंगी तो मैं शादी नहीं करूंगी, और वैसे भी ससुराल में तो मुझे अपनी भाभी के हाथों जैसे स्वादिष्ट छोले भटूरे भी तो खाने को नहीं मिलेंगे। ये सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरी प्यारी ननद को छोले भटूरे खाना बहुत पसंद है, और आज तो मौका भी है और दस्तूर भी। मैं झटपट से गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाती हूँ। ये कहकर सुमन छोले भटूरे बनाने की तैयारी में लग जाती है। छोले तो भिगो दिए, इतने भटूरे के लिए मैदा मल लेती हूँ ताकि छोले बनाने तक मैदा नरम हो जाएगा तो भटूरे फूले हुए बनेंगे। सुमन की ननद बड़े ही ध्यान से अपनी भाभी को छोले भटूरे बनाते हुए देखती है। तभी अचानक बड़े जोरों से बारिश शुरू हो जाती है, जिससे घर की छत जगह जगह से चूने लगती है। इस बारिश को भी अभी ही होना था, छोले भटूरों का मजा किरकिरा ना कर दे। नीलम, छोले भटूरे बन गए हैं, मगर भाभी इस झरने को कैसे रोकूं? वहाँ बाल्टी लगा दो और जल्दी से आ जाओ मेरी प्यारी ननद, वरना छोले भटूरे ठंडे हो जाएंगे तो स्वाद भी आधा हो जाएगा। इसके बाद सभी छोले भटूरे खाते हैं। वाह भाभी, क्या स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाए हैं, आपके हाथों का तो जवाब ही नहीं। भाभी मेरी बात मानो और मंगल बाजार में ना छोले भटूरों का ठेला लगा लो। सच कहती हूँ, लोगों में लूट मच जाएगी। अच्छा माँ, सुमन मैं काम पर जा रहा हूँ। मगर अखिलेश बेटा, तू जाएगा कैसे बाहर? कितनी जोर से बारिश हो रही है। माँ घर बैठ जाऊंगा तो कैसे चलेगा, बहन की शादी भी तो सिर पर है। ये हर गरीब के घर की व्यथा है, जब उन्हें हर दिन 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर खून पसीना बहाकर भी अमीरों की गालियां खानी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर एक दमड़ी दी जाती है। समय बीतता है। अखिलेश दिन रात फैक्ट्री में ओवर टाइम करता, मगर एक दिन फैक्ट्री में काम करते हुए एक भारी मशीन गिरने से अखिलेश का पांव गंभीर तौर से जख्मी हो जाता है। ऐसे में फैक्ट्री का मालिक अखिलेश को थोड़े पैसे देकर काम से निकाल देता है। अरे अभी तो हम गरीबों के घर में थोड़ी खुशियां आई थी, पर भगवान से ये भी ना देखा गया। माँ जब तक मैं फैक्ट्री में काम करता था, मालिक के लिए मैं सबसे मेहनती मजदूर था, मगर इस दुख की घड़ी में उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। अखिलेश जी, आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना। माँ जी वो सीबो काकी हैं, वो कोठी में रोटी बनाने का काम करती हैं। मैं सोच रही हूँ मैं भी उनके साथ कोठी में रोटी बनाने का काम कर लूं, जिससे 4 पैसे आएंगे, उससे घर का दाना पानी चल जाएगा। भाभी आप तो इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती हैं, क्यों ना हम ननद भाभी मिलकर छोले भटूरे की रेडी लगाएं? मगर नीलम बिटिया, इस वक्त हमारे घर के हालात बहुत बुरे हैं। ऐसे में हमारे पास 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं हैं, तो छोले भटूरे की रेडी कैसे लगाओगी तुम दोनों? नीलम की बातें उसकी गरीब भाभी को हौसले से भर देती हैं, और दोनों जैसे तैसे सारा सामान इकट्ठा करके ननद भाभी छोले भटूरे बनाकर घर से ही बेचना शुरू करती हैं। सुमन के छोले भटूरों का स्वाद लोगों को वहां तक खींच ले आता है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ छोले भटूरे खाने के लिए खूब बढ़ने लगी, मगर अब बारिश ने उनकी परेशानी बढ़ा दी। पता नहीं पिछले 2 दिनों से ऐसे ही सुबह सुबह बारिश हो रही है, ऐसे तो हमारे बंधे बंधाए ग्राहक टूट जाएंगे। कितनी मुश्किल से तो हमने छोले भटूरे का अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया था। भाभी आपके हाथ के स्वादिष्ट छोले भटूरे का स्वाद लोगों को इस बारिश में भी यहाँ ले आएगा। तभी कुछ ग्राहक बारिश में भी वहाँ आते हैं। अरे सुनिए, जरा जल्दी से 2 प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे तो ले आना। अरे 1 प्लेट छोले भटूरे मुझे भी लाना। जी अभी लाई।
सुमन झटपट से भटूरे तल देती है, तो वहीं ननद छोले भटूरे की प्लेट लगाकर बारिश में सर पर बोरी ओढ़कर ग्राहक के पास लेकर आती है। ऐसे ही उस दिन थोड़ी थोड़ी देर पर बारिश में ग्राहक आते हैं, जिससे कि शाम होते होते दोनों ननद भाभी के छोले भटूरे बेचकर ठीक ठाक बिक्री हो जाती है। नीलम अगर आंगन में तिरपाल बांध दे और टेबल कुर्सी लगा दे तो ग्राहक बाहर खड़े होकर नहीं बल्कि अंदर आराम से बैठकर भी खा सकते हैं। हाँ भाभी, और इससे ग्राहक भी बढ़ेंगे। दोनों ननद भाभी आंगन में तिरपाल लगाकर छोले भटूरे खाने आने वाले ग्राहकों के लिए टेबल कुर्सी लगा देती हैं, जिससे कि अब बारिश में भी छोले भटूरे खाने वाले ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, जिससे धीरे धीरे ग्राहक जमने लगे। और एक दिन गोपी और गंगा नाम के दो गरीब मजदूर भी छोले भटूरे खाने के लिए वहां आते हैं और हिचकते हुए कहते हैं, तनिक सुनिए बहन जी, ये बताइए एक प्लेट छोले भटूरे कितने का है? एक प्लेट छोले भटूरे 25 रुपए के हैं। दाम सुनकर उन दोनों गरीब मजदूरों के चेहरे खुशी से भर जाते हैं। तब तो जल्दी से 2 प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे लगा दीजिए। जी अच्छा भैया, आप बैठ जाइए। भाभी जल्दी से 4 भटूरे तलकर मुझे दे दीजिए। हाँ बस अभी देती हूँ नीलम। सुमन जल्दी से भटूरे तल देती है और नीलम फटाफट 2 प्लेट छोले भटूरे लगाकर ग्राहकों को दे देती है, जिसे खाकर वो ग्राहक ननद भाभी के छोले भटूरे की तारीफ करते नहीं थकते। गजब चचा, अरे गोपी, हमको तो मजा आई गवा का दमदार और तीखे छोले भटूरे बनाती है ये नंद भाभी। हाँ यार देखना, छोले भटूरे के साथ साथ प्याज मिर्च चटनी अचार भी दी है। आज के महंगाई के जमाना में इतना सस्ता में ऐसा स्वाद और कहीं नहीं मिली भैया। इसी तरह दोनों ननद भाभी कड़ी मेहनत और लगन से अपने छोले भटूरे का व्यापार चलाती। जहां दिन भर सुमन छोले भटूरे बनाती तो वहीं नीलम ग्राहकों को संभालती। इसलिए बारिश में भी उनके यहाँ छोले भटूरे खाने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती। अब धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ती गई और फिर एक दिन सुमन की सास उससे कहती है, सुमन बहू, नीलम बहू, तुम दोनों ननद भाभी की मेहनत से ही ये छोले भटूरे का व्यापार इतना आगे बढ़ गया है कि बारिश में भी लोगों की भीड़ हमारे घर आंगन में लगी रहती है। मगर अगर तुम दोनों हफ्ते में एक दिन मंगल बाजार में जाकर छोले भटूरे लगाओगी तो दुगनी बिक्री होगी। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। इससे घर के साथ साथ हमें बाहर भी पहचान मिलेगी। कल हम मंगल बाजार में जाकर अपने छोले भटूरे की रेडी लगाएंगे। अगले दिन दोनों ननद भाभी सुबह से ही छोले भटूरे बनाना शुरू कर देती हैं। मगर बारिश भी पूरा दिन जैसे जिद्दी बच्चे की तरह हो रही थी। भाभी, बाहर तो इतनी तेज बारिश हो रही है, ऐसे में हम मंगल बाजार में हमारे छोले भटूरे कैसे बेचेंगे? नीलम, ऊपर देखो, आसमान साफ हो रहा है। थोड़ी देर में सारे बादल छट जाएंगे और बारिश भी बंद हो जाएगी और खुले मौसम में सभी घूमने निकलते हैं। शाम होते होते दोनों मंगल बाजार में आ जाती हैं, जहां उन गरीब ननद भाभी के छोले भटूरे खाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी नोनू नाम का एक बच्चा अपनी माँ पायल से कहता है, माँ, मुझको भोले चितूरे खाने हैं। ये सुनकर दोनों ननद भाभी खुशी से हंस देती हैं और नीलम कहती है, बेटा, इसे भोले चतुरे नहीं, छोले भटूरे कहते हैं। जल्दी से 1 प्लेट छोले भटूरे लगा दीजिए। जी अभी देती हूँ। छोले भटूरे के स्वाद से दोनों ननद भाभी पूरे बाजार में छा जाती हैं। वहीं कुछ दिनों बाद अखिलेश भी ठीक हो जाता है। अखिलेश जी, अब तो आप ठीक हो गए हैं, फिर परेशान क्यों हैं? सुमन, नीलम की शादी में बस कुछ ही दिन ही रह गए हैं। अब कैसे होगी उसकी शादी? मेरे पास काम धंधा भी तो नहीं है। अखिलेश जी, शादी होने से बढ़कर पैसे जोड़ लिए हैं हमने। मैंने सोचा भी नहीं था कि छोटे से छोले भटूरे के व्यापार की शुरुआत से कमाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। शुक्रिया नीलम, तुमने अपनी भाभी की बहुत मदद की। मगर अब बारी अपने साजन के घर जाने की है। इसके बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और पूरे धूमधाम से सुमन अपनी ननद की शादी कर देती है, जिसके बाद अखिलेश और सुमन साथ मिलकर छोले भटूरे के व्यापार को चलाते हैं। सभी लोग लाइन में लग जाओ और प्रेयर करना शुरू कर दो। क्रांति की बात मानकर अनाथालय के सारे बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद सभी प्रेयर करने लगते हैं। इसी बीच कनिका अपनी बहनों से कहती है, यही सही मौका है हमारे यहाँ से निकलने का, चलो निकलते हैं। प्रेयर करते हुए सबकी आंखें बंद होती हैं, यहाँ तक कि उनकी मैडम क्रांति की आंखें भी बंद होती हैं, जिसका फायदा उठाकर कनिका और उसकी बाकी की चारों बहनें भव्या, सुरभि, हिमानी, हर्षिता सभी अपने कमरों में पहुंच जाती हैं और अपना सारा सामान पैक कर लेती है।
वो पांचों निकलने ही वाली होती है कि तभी हिमानी गणपति बाबा की मूर्ति उठा लेती है और कहती है, गणपति बाबा, अब आप ही हमें यहाँ से निकाल सकते हो। आपको ही आगे तक हमें रास्ता दिखाना होगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हिमानी के ये कहते ही उसकी बाकी की चारों बहनें भी एक साथ कहती हैं, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ऐसा कहने के बाद वो पांचों एक साथ अपने अनाथालय को छोड़कर जाने ही वाली होती हैं कि तभी दरवाजे पर उन्हें क्रांति खड़ी हुई दिखाई देती है, जिससे वो 5 बहनें बहुत ज्यादा डरने लगती हैं। हे भगवान, ये क्या? क्रांति मैडम तो दरवाजे पर ही खड़ी है। अब तो हम 5 बहनें गई काम से, अब हमें कोई नहीं बचा पाएगा। चलो अब यहाँ से भागते हैं, नहीं तो बहुत बुरे फंस जाएंगे। वो सभी वहाँ से भाग ही रही होती हैं कि तभी क्रांति अपने अनाथालय के लोगों के साथ मिलकर उन 5 को पकड़ लेती है और उनकी पिटाई करना शुरू कर देती है। तब अचानक से हिमानी का सपना टूट जाता है और वो घबराते हुए नींद से जागती है। नहीं नहीं, मत मारो हमें। हिमानी के चिल्लाने पर उसकी चारों बहनें नींद से जाग जाती हैं। अरे हिमानी, क्या हुआ तुम्हें? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हुआ? कोई बुरा सपना आया था क्या? हाँ, मैंने बहुत बुरा सपना देखा था। मैंने ये देखा था कि सपने में हम 5 मैडम से दुखी होकर यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैडम ने हमें पकड़ लिया। अरे ये तो सच में बहुत ही बुरा सपना था। कोई बात नहीं, हम 5 एक साथ ही हैं। चलो सो जाओ, कल सुबह हमें अनाथालय को अच्छे से साफ भी करना है। हर्षिता के कहने पर वो 5 एक साथ सो जाती हैं। अगले दिन सुबह उनकी नींद देर तक सोती रह जाती है, जिसके चलते क्रांति एक बाल्टी में पानी भरकर उन 5 के ऊपर बिखेर देती है। जिसके बाद वो उनसे कहती है, तुम 5 ने इस आश्रम को धर्मशाला समझ रखा है, जहाँ अपनी मर्जी से उठोगी और अपनी मर्जी से सोगी। माफ कर दीजिए मैडम जी, हमारी आंखें खुली ही नहीं। तुम अनाथों का कुछ समझ ही नहीं आता। जब देखो कोई ना कोई गलती करते ही रहते हो। जाओ जल्दी से आश्रम की साफ सफाई करो। क्रांति के कहने पर वो 5 साफ सफाई करने पहुंच जाती हैं। वो 5 ही अनाथ थीं। उन 5 के माता पिता ही इस दुनिया में नहीं थे, इसीलिए उन 5 ने एक दूसरे को अपनी बहन बना लिया था। एक दिन वो 5 साफ सफाई करने के बाद क्रांति के गार्डन में घुस जाती हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत ज्यादा साफ सफाई है। ये रंग बिरंगे फ्लावर्स तो देखो, कितनी सुंदर लग रही है। क्या मैं यहाँ से कुछ फ्लावर्स तोड़ सकती हूँ गणपति बाबा के कपड़े बनाने के लिए? क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि हम उनके लिए कपड़े और माल खरीद सकें। हर्षिता के कहने पर सुरभि उसे फ्लावर तोड़ने के लिए मना नहीं करती। जिसके बाद वो 5 गार्डन से फ्लावर्स लेकर अपने कमरे की तरफ जा ही रही होती हैं, लेकिन तभी क्रांति की नजर उनके ऊपर पड़ जाती है और वो उनसे कहती है, अरे इसके अंदर क्या है? चलो दिखाओ मुझे जल्दी से। क्रांति के ये कहने पर वो 5 बहनें डर जाती हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस ऐसे ही। क्रांति हर्षिता के दोनों हाथों को आगे करती है, जिसके बाद उसे ढेर सारे फ्लावर्स और हरे रंग के पत्ते दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही वो समझ जाती है कि ये सब उसके गार्डन की चीज है। मैडम ये तो बस। क्रांति बिना सोचे समझे हर्षिता के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गार्डन से फ्लावर्स तोड़ने की, और तुमने वहाँ की पत्तियां भी तोड़ डाली? अरे तुम्हारे माता पिता ने आकर ये गार्डन नहीं बनाया, बल्कि मैंने खुद बनाया है, और अब तुम्हें इसका भुगतान करना ही होगा। मैडम कल गणेश चतुर्थी है, बस उसी के लिए मैंने ये थोड़े से फ्लावर्स और हरे रंग के पत्ते तोड़े थे। हरे रंग के पत्तों से मैं उनके लिए कपड़े बना दी थी और फ्लावर से उनकी माला बनाकर उन्हें पहना दी थी। लेकिन मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ कर दो। क्या कहा माफ कर दो? अरे आज तुमने ये गलती की है, कल को कोई और बच्चा ऐसी गलती दोहराएगा, इसीलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुम 5 को आज मैं ऐसी सजा दूंगी कि फिर कभी ऐसी गलती नहीं कर पाओगे। क्रांति उन्हें ऑडिटोरियम में ले जाती है, जो ऊपर से खुला होता है। ऊपर से सारी धूप उनके ऊपर पड़ रही होती है। क्रांति उन्हें धूप में खड़ा कर देती है। पूरे दिन धूप और पूरी रात ठंडी ठंडी हवाओं में उन बेचारी 5 बहनों को खड़ा होना पड़ता है, जिसके चलते वो अपने गणपति बाबा को याद करने लगती हैं। गणपति बाबा हमारी मदद करो, हमें आपकी जरूरत है, आप कहाँ हो? हम गणपति बाबा को इतना मानते हैं, इस अनाथालय में हमारा उनके अलावा और कोई है ही नहीं, फिर भी गणपति बाबा हमारी मदद करने नहीं आए।
तभी सुरभि को एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। जरा वहां देखो, वो तो एक चमकती हुई रोशनी आ रही है हमारी तरफ। वो रोशनी और कुछ नहीं बल्कि वही गणपति बाबा की मूर्ति होती है, जिसे उन 5 बहनों ने बचपन से अपना माना होता है। तभी वो मूर्ति आसमान में उड़ते हुए उन 5 बहनों से कहती है, मैं जो कहता हूँ वही करो, बस तुम्हें मेरे पीछे पीछे आना है। मूर्ति जहाँ जहाँ जाने लगती है वो 5 बहनें मूर्ति के पीछे पीछे चलने लगती हैं। मूर्ति अनाथालय से बाहर निकल आती है और वो 5 बहनें भी देखते ही देखते मूर्ति एक घास से बनी हुई झोपड़ी के पास आ जाती है, जहाँ मूर्ति के अंदर से आवाज आती है, आज से यही तुम्हारा घर है, तुम 5 बहनें आज से यहीं रहोगी। गणपति बाबा की मूर्ति आसमान से उड़ते हुए घर के अंदर एक स्थान पर आकर बैठ जाती है, जिसके बाद वो 5 बहनें भी उस झोपड़ी में आकर सो जाती हैं। अगले दिन वो 5 बहनें गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए जंगल से कई सारे फूल और हरे हरे पत्ते लेकर आती हैं और उनसे गणपति बाबा के कपड़े और माला बनाती हैं। ये देखो गणपति बाबा, हमारे बनाए हुए कपड़ों में कितने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन हमारे पास इन्हें चढ़ाने के लिए मोदक तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, गणपति बाबा को हमारी सारी परेशानियां पता है, उन्हें बुरा नहीं लगेगा अगर हम उन्हें मोदक नहीं चढ़ाएंगे तो। चलो अब गणपति बाबा की आरती उतारते हैं। 5 बहनें मिलकर आरती गाती हैं। सुख करता दुख हरता वर्ता विघ्नाची, नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची, जय देव सर्वांगी सुंदर ऊटी शेदुराची, कंठी झलके माल मोता फलांची, जय देव। उन 5 के एक साथ गाने से गणपति स्वर्ग लोक में ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। नारायण नारायण नारायण। महाराज, आपको तो पूरा संसार अपना मानता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने भक्तों के पास जाना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। बिल्कुल सही कहते हैं गणेश, आज गणेश चतुर्थी भी है, तुम्हें अपने भक्तों को अपने दर्शन देने चाहिए। पुत्र, तुम्हें भूलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर जाना चाहिए। हाँ माते, मैं तो पहले ही तैयार बैठा हूँ, बस आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहा था। चलिए अब मैं जाता हूँ। गणेश भूलोक से उतरकर उन 5 बहनों की झोंपड़ी में आ जाते हैं। मैं कोई सपना तो देख नहीं रही हूँ ना? क्या गणपति बाबा सच में हमारे सामने खड़े हैं? हाँ, सच में गणपति बाबा ने स्वयं हमें अपने दर्शन दिए हैं। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तुम 5 अनाथ नहीं बल्कि मेरा हिस्सा हो, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। कभी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं यहाँ पर तुम्हें अपने होने का एहसास दिलाने आया हूँ। तो बताओ, तुमने आज गणेश चतुर्थी पर मेरे लिए क्या भोजन बनाया है? वो 5 बहनें चुप हो गई, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं बनाने के लिए, जिसके चलते गणेश भगवान उनके चेहरों पर खुशियां लाने के लिए अपनी जादुई शक्तियों से वहां ढेर सारा अलग अलग प्रकार का भोजन प्रकट करते हैं। ये सारा भोजन तुम्हारे लिए, आओ हम सारे एक साथ भोजन खाएंगे। गणेश भगवान 5 अनाथ बहनों के साथ भोजन ग्रहण करते हैं और आखिर में उन 5 को आशीर्वाद देकर वापस भूलोक चले जाते हैं। उनका प्रकट किया हुआ खाना सारा सोने और चांदी में बदल जाता है, जिसे देखकर भव्या कहती है, ये देखो गणपति बाबा ने हमें तोहफे में क्या दिया है। अब हमें किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। उस दिन के बाद से वो 5 बहनें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगती हैं। अब उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती, जिसके चलते वो खुशी खुशी रहने लगती हैं।